कई समय पहले एक नदी के किनारे एक पेड़ पर दो दोस्त बैठे हुए थे, मैना और गिलहरी। क्या बात है दोस्त, आज तुम अनाज खाने नहीं गए? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, हम वही जा रहे हैं दोस्त। वहाँ बगीचे में केले के फूल से अच्छा शहद मिलता है दोस्त। यहाँ मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। हाँ ठीक है, तो आज मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। चलो चलें। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी फिसलकर पानी में डूब रही है। उसे डूबते हुए देखकर मैने को रहा नहीं किया और उस चींटी को बचाने के लिए मैना तुरंत उस पेड़ से उड़ के चींटी को बचाने के लिए उसके पास गया। डूबती हुई चींटी को देखकर मैना को उस पर बहुत दया आई। और वो तुरंत एक पेड़ के पत्ते को तोड़कर चींटी के पास पानी में फेंक दिया और वो चींटी उस पेड़ के पत्ते के सहारे बच गई। फिर मैने ने उस पत्ते को अपने चोंच में दबाया और किनारे पर ले जाकर रख दी। प्यारी मैना, अगर तुम सही समय पर नहीं आती तो मैं इस नदी में डूबकर मर जाता। आपकी जान बचा पाई, इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ। क्या आप भाग्यशाली हो? हाँ, इसलिए मैं तुम्हें बचाने में सक्षम रही। एक जीवन को बचाने में सक्षम होना ये मेरा सौभाग्य है। प्यारी चींटी, तुम आज पानी में कैसे गिर गए थे? मैं किनारे के उस तरफ एक पेड़ पर था। वहाँ मैं शहद लेने गया था। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गया। अगर तुम पेड़ पे लापरवाही से चलोगे तो ऐसे ही होगा ना? वैसे भी मैना ने सही समय पर आकर तुम्हें बचा लिया, वरना तुम नदी में बहकर समुद्र में चले जाते। प्यारी मैना, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसके बदले आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या आप मदद करने देंगी? तुम क्या मदद करोगी मेरी? तुम तो खुद उड़ नहीं सकती और आकाश में उड़ने वाली मैना की मदद करोगी? बड़ी बड़ी बातें करने वाली छोटी सी चींटी आई है बड़ी मैना की मदद करने। अरे चुप बैठो, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। छोटी चींटी, अब से हम दोनों एक अच्छे दोस्त होंगे। और ये कहकर मैना उड़ गई और गिलहरी भी अपने पास वाले पेड़ पे चली गई। और फिर एक दिन एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में उधर आया और चारों तरफ शिकारी अपने शिकार को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पे एक मैना बैठी दिखी और शिकारी खुश हो गया। तभी चींटी अपने खाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रही थी। अचानक चींटी ने देखा कि एक शिकारी किसी पे निशाना साध रहा है। अरे बाप रे, ये शिकारी तो बेचारी मैना पर निशान लगा के बैठा है। मुझे उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और मैना को बचाने के लिए चींटी शिकारी के पास गई और उसके पैर पे जोर से काटने लगी। अरे वाह, मजा आया। मैंने मैना को बचा लिया। छोटी सी चींटी, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं दोस्त, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, उन सब का अपना काम होता है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। एक जंगल में एक हाथी का परिवार रहता था और एक मेल हाथी, एक फीमेल हाथी और उनके 2 बच्चे भी थे। और उस हाथी परिवार में उनका सबसे छोटा बच्चा बहुत ही शरारती था।
एक दिन वो हाथी परिवार जंगल की नदी में नहाने आया था। नहाते समय हाथी का बच्चा बहुत ही शरारत करने लगा। बेटा, नदी का प्रभाव जोरों पे है, आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब वो और ज्यादा शरारती हो गया है। बहुत बदमाशी कर रहे हो, शांति से नहाओ। इस बार नदी के किनारे एक पेड़ पर एक छोटी चिड़िया बैठी थी। हाथी के बच्चे की सभी शरारतें वो छोटी चिड़िया देख रही थी। वो इसे लेकर काफी उत्सुक थी। अरे वाह, तुम्हें खेलते देख बहुत मजा आ रहा है। हाथी के छोटे बच्चे के साथ वो छोटी गौरैया दोस्ती करना चाहती थी। तुम्हें खेलते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम काफी होशियार लग रहे हो। मेरे दोस्त बनोगे? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? तुम्हें पता भी है मैं हाथी का बच्चा हूँ। इस जमीन पर सभी प्राणियों के बीच सबसे बड़ा प्राणी हूँ मैं। तुम एक मूर्ख पक्षी हो, हम दोस्त नहीं बन सकते, हमारे बराबरी के नहीं हो। ओह, तो ये बात है। मैंने तुम्हें प्यार से पूछा, अगर बुरा लगा तो माफ करना। हाथी के छोटे बच्चे के साथ वो दोस्ती करने में असमर्थ रही। बेचारी छोटी चिड़िया निराश होकर वहाँ से उड़ गई। अभिमानी बच्चा हाथी उसकी शरारतें बढ़ती रहीं और वो नहाने के बाद जंगल की तरफ लौट गए। रास्ते में छोटी हाथी को गन्ने का खेत दिखा और वो छोटी हाथी अपने माँ पापा से छिपकर उस खेत की तरफ चला गया और कुछ देर बाद वो गन्नों के बीच में छिप गया और उन तीनों लोगों को ये नहीं पता था और वो आगे बढ़ते रहे और वो छोटा हाथी गन्ने के खेत में जाके गन्ना खाने लगा। अरे वाह, ये कितना मीठा है। अरे वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। खेत में लगे हर गन्ने के पौधे को उसने एक एक करके तोड़ दिया और उनमें से कुछ गन्ना खा लिया। ओह, शिकारी! शिकारी को देखकर छोटा हाथी भागने लगा और अपने लक्ष्य से भटक गया। ओह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! अफसोस, वो बुरी तरह चिल्लाया और रोने लगा। एक हाथी का बच्चा जो भटक गया है वो कहीं और पहुंच गया। रास्ता ना जानने की उलझन में वो रोने लगा। ओह, मेरे मम्मी पापा, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी, मम्मी! लेकिन उस समय वो छोटी चिड़िया हाथी के रोने की आवाज सुनी और वो वहाँ उड़कर चली और वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे हाथी का बच्चा बैठ के रो रहा है। अरे छोटे हाथी, क्या बात है? क्यों रो रहे हो?
मैं रास्ता भटक गई और मुझे मम्मी पापा से मिलना है। तुम यहाँ कैसे पहुँची? मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी क्योंकि मुझे पता है तुम थोड़ी घमंडी हो, लेकिन घमंड की वजह से हम खतरे में पड़ सकते हैं। मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाऊंगी। वो छोटी चिड़िया उड़कर उस छोटे हाथी को रास्ता दिखाने लगी और वो हाथी उस गौरैया के पीछे जाने लगा और वो छोटी चिड़िया हाथी के बच्चे को उसके परिवार के पास लेकर आ गई। बेटा, आप कहाँ रह गए थे? माँ, मैं रास्ता भूल गई थी। इस चिड़िया ने मुझे बचाया। छोटा हो या बड़ा हो, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। संकट में जो हमारी मदद करे वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। ये मेरा अहंकार था जिसने मुझे खतरे में डाल दिया, पर इस चिड़िया ने मुझे बचाया। मैं आपका कितना भी शुक्रिया करूँ वो कम ही रहेगा। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। अहंकार खतरनाक है, प्रेम सबसे बड़ा होता है। जो लोग प्यार में हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत दिन पहले एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी जो बहुत ही खतरनाक थी, जो चूहों को मार मार कर अपना पेट पालती थी। ओ भाई, मुझे मत मारो। सुनो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बिना मारे ही जिंदा खा लूंगा। बहुत दिन बीतने के बाद बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी। अब चूहों को पकड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन शिकार करने के लिए कुछ तो दिमाग जरूर लगाना होगा। हाँ, मिल गया दिमाग। हाँ, यही करता हूँ। अब बिल्ली ने चूहों को पकड़ने के लिए सन्यासी बनकर एक चट्टान पर बैठकर मंत्र का जाप करने लगी। जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोस्तों, हमारी गुफा से थोड़ी दूर एक बिल्ली साधु बन के बैठा है। ओह, क्या वो हमें मार देगा? एक चट्टान पे आंखें बंद करके बैठे कुछ फुसफुसा रहा है। तो फिर तो हमें उस सन्यासी बिल्ली की निगरानी करनी चाहिए। तभी सारे चूहे बिल से बाहर निकलकर उस सन्यासी बिल्ली को देखने के लिए जाने लगी। मैं उस बिल्ली साधु के सामने चला गया था, फिर भी वो मुझे पकड़ने नहीं आया। रुको, एक बार मैं जाकर देखता हूँ। मैंने उसे देखा और हाथ लगाया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्ली साधु अब हम पर कभी हमला करेगा। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। सभी चूहे ध्यान से सुने।
अब से मैं किसी भी चूहे को नहीं खाऊंगा। आप सभी की रक्षा करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तुम सब पर मेरा आशीर्वाद है। मैंने पहले बहुत सारे चूहों को मार के खाया। उसका पश्चाताप करने के लिए मैं साधु बन गया हूँ। मैं इस जंगल में शांति लाना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। अब सभी चूहे एक एक करके आकर मेरा आशीर्वाद ले। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। एक दिन सभी चूहों ने उस सन्यासी साधु से आशीर्वाद लेने का मन बनाया। एक दिन सन्यासी से आशीर्वाद लेके चूहे जाने लगे, तभी सन्यासी बिल्ली ने उन्हें आवाज दी। सुनो, तुम सभी चूहे सुनो, जरा 1 मिनट ठहरो। क्या हुआ स्वामी जी? तुम सब के ऊपर एक खतरा आने वाला है। अरे, क्या कोई खतरा है स्वामी? पूर्व की पर्वत की ओर से तुम सब के ऊपर एक खतरा आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, हमें क्या करना चाहिए? अरे डरो मत, खतरे को टालने के लिए बस पेट पूजा कराना है। क्या पूजा करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब पूजा कराना है। तो तुम सब एक एक करके मेरे आश्रम में आ जाओ बस। उसके बाद आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और फिर आप जंगल में कहीं पर भी रह सकते हैं। स्वामी जी धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। हम सारे चूहे एक एक करके आपके आश्रम पहुंच जाएंगे। इसलिए हर दिन की तरह शत्रु समाहारा पूजा के लिए एक एक करके चूहे सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंचने लगे। आओ वत्स, अंदर आ जाओ। आ जाओ। काफी देर बाद जब सन्यासी बिल्ली के आश्रम से चूहा वापस नहीं आया तो सभी चूहों को शक होने लगा और आपस में बात करने लगे। पूजा में जाने वाले चूहे वापस नहीं आए। कहीं स्वामी जी ने कुछ किया तो नहीं? शायद पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई होगी। तो क्यों ना हम स्वामी जी के आश्रम जाकर खुद देखें? फिर सभी चूहे सन्यासी बिल्ली से मिलने के लिए उसके आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। स्वामी जी, पूजा में आने वाले दोस्त अभी तक वापस क्यों नहीं पहुँचे? आश्रम में सभी आने वाले चूहे खतरे को टालने के लिए पूजा में लगे हैं। वो सब वापस जरूर आएंगे। आप सभी को डरने की जरूरत नहीं। सुनो दोस्तों, जरूर कोई बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। फिर वो तीनों चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में सुरंग बनानी शुरू कर दी। फिर वो तीनों चूहे एक एक करके आश्रम में घुस गए और आश्रम में पहुंचने के बाद जब चूहों ने देखा, अरे नहीं, ये तो हमारे दोस्त है। हमारे साथ बिल्ली साधु ने धोखा किया। बिल्ली साधु ने हमारे दोस्तों को मार डाला। अब हमें उसे सबक सिखाना होगा। सन्यासी बिल्ली को सबक सिखाने के लिए चूहों ने एक फैसला किया और उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन 2 चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंच गए। स्वामी जी, हम हमारे बच्चों को आपके हाथ में पूजा के लिए सौंपने आए हैं। आपको इन छोटे बच्चों के लिए पूजा करनी चाहिए स्वामी जी। मेरे अच्छे समय में तुम इसे भी अंदर लाना चाहते हो? किसका समय? अरे अरे अरे, मेरा नहीं, तुम लोगों का अच्छा समय। मेरी जुबान फिसल गई। ओह,
इन्हें तो शत्रु दोष लगा है। मैं इन्हें जल्दी से ठीक करके आता हूँ। चूहे की पूजा के लिए अंदर गया सन्यासी बिल्ली थोड़ी ही देर में बाहर आ गया। स्वामी जी, क्या हुआ? शत्रु दोष खत्म हो गया क्या? लेकिन सन्यासी बिल्ली को क्या पता कि जो चूहों ने उसे दिया था वो चिपकने वाला गोंद था। बिल्ली